हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी के बारे में, जो कि एक अनलिस्टेड शेयर है, यानी अभी ये कंपनी लिस्टेड नहीं हुई है। आज हम कंपनी की बात करेंगे, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी के क्या प्रोज हैं, क्या कंपनी की कॉन्स है, और करेंगे इसका पीयर एनालिसिस। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सामने दिए गए रेड बटन को क्लिक करो और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे अबाउट कंपनी की, कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। अब जो ये कंपनी है ऑर्बिस फाइनेंशियल सर्विसेज ना, ये एस्टैब्लिश हुई थी 2005 में, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है, यानी गुड़गांव हरियाणा में है। और ऑर्बिस जो है वो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडिंग फोकस्ड कंपनी है, जो प्रोवाइड करती है काफी सारी सर्विसेज, जैसे कि कस्टडी सर्विसेज, फंड अकाउंटिंग सर्विसेज, कॉमोडिटी क्लियरिंग सर्विसेज, शेयर ट्रांसफर एजेंसी एंड इक्विटी डेरिवेटिव क्लियरिंग सर्विसेज। आप इसको अगर सिंपल वर्ड्स में समझना हो तो ये शेयर ट्रांसफर एजेंसी भी है। जैसे कि आपको पता है कंपनीज लाइक कैम्स एंड कार्वी, केफिन टेक्नोलॉजीज, जो नाम बदल गया है अब, केफिन टेक्नोलॉजीज एंड कैम्स, इन दोनों का काम क्या है। कैम्स का काम है, जो शेयर ट्रांसफर एजेंसी का काम है ना, कैम्स का काम है जितने म्यूचुअल फंड हाउसेज है ना, उसमें जैसे 50 म्यूचुअल फंड हाउसेज है तो मैक्सिमम कैम्स के पास है। कैम्स उनका सारा पेपर वर्क, रिकॉर्डिंग, जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उन सबको संभालती है। वहीं जो केफिन टेक्नोलॉजीज है वो काफी सारी कंपनीज को शेयर्स की जितनी ट्रांजैक्शन होती है, शेयर से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो संभालती है। प्लस म्यूचुअल फंड हाउसेज को भी मैनेज करते हैं, उनके शेयर ट्रांसफर का काम करते हैं, उनका पेपर वर्क, उनका रिकॉर्डिंग, हर एक चीज का काम करते हैं। उसी तरह जो ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ना, ये लोग सर्विस ज्यादातर देते हैं, म्यूचुअल फंड हाउस को भी देते हैं, पर ये पीएमएस हाउसेस को देते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। और उसमें ये अभी कहीं ना कहीं अपनी एक ही कंपनी है जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है पीएमएस हाउस को। अभी कोई भी और कंपनीज पीएमएस हाउसेस को जो है रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंसी जो है, मतलब शेयर ट्रांसफर की जो सर्विस है वो अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये म्यूचुअल फंड हाउसेस को भी सर्विस देते हैं, प्लस पीएमएस, प्लस ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो एआईएफ होते हैं उनको भी ये सर्विस देते हैं। आगे मैं बात करता हूं और इन पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इनकी प्रॉपर सर्विसेज हैं। अब फंड अकाउंटिंग एंड कस्टमर रिपोर्टिंग सर्विसेज, यानी इनके पास फंड अकाउंटिंग की भी सर्विस है, जितनी अकाउंटिंग से रिलेटेड काम होगा ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है वो भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ भी कनेक्टेड है और वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। कस्टडी एंड क्लियरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, यानी जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है हमारे इंडिया में, उनके साथ जुड़कर ये लोग कॉमोडिटी की क्लियरिंग और डेरिवेटिव्स की क्लियरिंग में भी हेल्प करते हैं। अब क्लियरिंग में क्या काम होता है, क्लियरिंग में काम होता है, देखिए आप और मैं जब शेयर बेच देते हैं ना, उसके बाद शेयर के पैसे मेरे पास आने चाहिए और मेरे से शेयर दूसरे के पास ट्रांसफर होने चाहिए। ये सारा काम बैक एंड पे चल रहा होता है। हम लोग तो क्या डीमैट से बेच के निकल जाते हैं, हमें लगता है कि अब सारा काम हो गया, बट नहीं, उसके पीछे 1 या 2 दिन जो होते हैं वो सारा काम इन जैसी कंपनीज ही करती है। यानी मेरे को पेमेंट, जब मैंने शेयर बेचे तो मेरे को उसकी पेमेंट आनी चाहिए, इसकी श्योरिटी किसका काम होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ ये जुड़कर जो हमारी ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वो यहां पर सर्विस दे रही है, कॉमोडिटी की सर्विस दे रही है, कॉमोडिटी क्लियरिंग की सर्विस दे रही है, डेरिवेटिव क्लियरिंग की सर्विस दे रही है, और साथ ही साथ रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर की भी सर्विस यहां पर प्रोवाइड कर रही है। अब सबसे पहले बात करते हैं यहां पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। देखिए, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानना बहुत जरूरी है, हमें समझना होगा कि कंपनी कैसा काम कर रही है। डिटेल में भी समझेंगे, पहले 4 पॉइंट्स मैंने आपके लिए नोट डाउन करें। टोटल इनकम जो है कंपनी की वो इंक्रीज हुई है 86 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21 टू 431 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024, यानी 86 करोड़ की सेल्स थी 2021 फाइनेंशियल ईयर में, और आज 2024 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की सेल्स जो है इंक्रीज होकर हो चुकी है 431 करोड़। वहीं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहां पे 15.9 करोड़ का था फाइनेंशियल ईयर 21 में, आज है 141.2 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 24 में। नेट प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी के पास जो प्रॉफिट मार्जिन है, यानी जो मार्जिन बच रहा था वो 18% था, और आज जो मार्जिन है इंक्रीज होके हो गया 33%। अर्निंग पर शेयर जो 1.8 रुपीस की थी फाइनेंशियल ईयर 21 में, आज अर्निंग पर शेयर है, यानी एक शेयर पे कमाए जा रहे हैं 12.16 रुपीस,
और ये हो चुकी है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। तो 1.8 से ईपीएस बढ़ चुकी है 12.16 पे। और इसको डिटेल में समझ लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अवेलेबल है। तो टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 21 में 86 करोड़ थी, फाइनेंशियल ईयर 22 में 191 करोड़ हुई, फाइनेंशियल ईयर 23 में 299 करोड़ हो गई, और फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी की जो टोटल इनकम है वो पहुंच जाती है 431 करोड़। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 21 फाइनेंशियल ईयर में 15.9 करोड़ का प्रॉफिट था, 22 में यहां पर प्रॉफिट पहुंच गया 47.8 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 23 में प्रॉफिट पहुंच गया 89.5 करोड़, और फाइनेंशियल 24 में यानी फाइनेंशियल 2024 में फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिट पहुंच चुका है 141.2 करोड़। वहीं नेट प्रॉफिट भी मैंने आपको बताया 21 फाइनेंशियल ईयर में 18% था, और उसके बाद 22 फाइनेंशियल ईयर में 25%, फाइनेंशियल ईयर 23 में 30%, और आज के टाइम अगर बात करूं फाइनेंशियल ईयर 24 की तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 33% निकल के आ रहा है, और वहीं ईपीएस में भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को हमें मिली है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ओवरऑल कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी बढ़िया नजर आ रही है। आगे बात करते हैं कुछ पॉजिटिव फैक्ट्स की जो हमारे को ऑर्बिस से रिलेटेड मिले। सबसे पहला, टोटल इनकम शोड रोबस्ट ग्रोथ ऑफ 70% सीएजीआर इन पास्ट 3 इयर्स। नंबर सेकंड, नेट प्रॉफिट शोड रोबस्ट ग्रोथ ऑफ 100% प्लस ओवर पास्ट 3 इयर्स। नंबर थर्ड, कंपनी का जो एयूएम है वो क्रॉस हो चुका है यहाँ पे 1,30,000 करोड़ का, यानी जो कंपनी मैनेज कर रही है एयूएम वो मैनेज कर रही है 1,30,000 करोड़ का। यहाँ पे जो एयूएम है कंपनी मैनेज कर रही है, यानी जितने भी पीएमएस हाउसेज हैं उन सब का टोटल लगा के इतने अमाउंट का बिजनेस कंपनी मैनेज कर रही है। नंबर फोर्थ में आ जाता है स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग फॉर बोथ लॉन्ग टर्म रेटिंग एंड शॉर्ट टर्म रेटिंग, यानी इनकी जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेटिंग्स हैं वो काफी बढ़िया है। और नंबर 5 में आ जाता है इट इज रजिस्टर्ड विद सेबी एज अ डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड अ क्लियरिंग मेंबर ऑन एनएसई, बीएसई, एमएसईआई एंड एमसीएक्स, यानी ये जो कंपनी है ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड भी है एज अ डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो डिपॉजिटरी है उसकी ये पार्टिसिपेंट भी है, यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल के पार्टिसिपेंट भी है। उसके साथ साथ ये क्लियरिंग मेंबर की भी क्लियरिंग मेंबर भी है एनएससी का, बीएसई का, एमएसईआई का और एमसीएक्स का। अब बात करते हैं नेगेटिव फैक्ट्स अबाउट ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। हमने देखिए पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर ली, और मेरी आदत है पॉजिटिव के साथ साथ आप लोगों को नेगेटिव भी जरूर बताने चाहिए कि नेगेटिव पॉइंट्स मुझे क्या नजर आ रहे हैं कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे नंबर 1 पे, कंपटीशन फ्रॉम केफिन टेक्नोलॉजीज एंड कैंप्स। अब ये देखिए दो ही कंपनी लिस्टेड है आज के टाइम पे इस जो फील्ड में काम कर रही है, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट या इस तरीके का जो काम कर रही है। अब केफिन टेक्नोलॉजीज जो है वो अपने सेगमेंट में अच्छा काम कर रही है, कैंप्स अपने सेगमेंट में अच्छा काम कर रही है, बट कल को केफिन टेक्नोलॉजीज और कैंप्स ने पीएमएस हाउसेस को भी शेयर ट्रांसफर जो सर्विस है वो देने स्टार्ट कर दी, तो कहीं ना कहीं ऑर्बिस फाइनेंशियल के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और कहा यह जा रहा है नंबर सेकंड जो आ जाता है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स लाइक एक्सिस एंड एसबीआई, यानी एक्सिस की तरफ से और एसबीआई की तरफ से भी इस टाइप की कंपनी बहुत जल्द आ सकती है। तो अगर वो आते हैं तो ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को काफी जो है यहां पर कंपटीशन फेस करने को मिल सकता है। और नंबर थर्ड आ जाता है, चेंजेस एंड ऑपरेशन आर अंडर द गाइडेंस ऑफ सेबी, और सेबी के गाइडेंस में अगर कोई ऑपरेशनल चेंजेस आ गए या कुछ भी रेगुलेशंस आ गई तो वो भी कहीं ना कहीं यहां पर कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब करते हैं ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का पीयर कंपैरिजन, और यहां पर हम दो कंपनीज के साथ इसका पीयर कंपैरिजन करेंगे। जो कंपनी का नाम है कैम्स और केफिन टेक्नोलॉजीज, दोनों की दोनों लिस्टेड कंपनी है, और वहीं जो हमारी ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी है वो अभी एक अनलिस्टेड कंपनी है। मार्केट कैप का कंपैरिजन करूं तो ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का मार्केट कैप है 4,356 करोड़ का, और वहीं कैम्स का मार्केट कैप है 21,715, एंड केफिन टेक्नोलॉजीज का जो मार्केट कैप निकल के आ रहा है वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 17,000 करोड़ का। टोटल इनकम पर कंपैरिजन करें तो ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल ईयर 24 में टोटल इनकम करती है 431 करोड़ की, वहीं कैम्स बिजनेस करता है 1137 करोड़ का, और केफिन टेक्नोलॉजीज बिजनेस करता है 838 करोड़ का।
पैट का कंपैरिजन करेंगे, ऑर्बिस फाइनेंशियल का पैट निकल के आता है 141 करोड़ का, कैम्स का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है 351 करोड़, केफिन टेक्नोलॉजीज का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आता है वो आता है 246 करोड़ का। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा है यहाँ पे 33%, कैम्स का है 31% और केफिन टेक्नोलॉजीज का यहाँ पे 29%। वहीं पी रेशियो की बात करूं तो कैम्स का पी रेशियो 57 है, केफिन टेक्नोलॉजीज का पी रेशियो 63 है और ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का पी है 30.8। इसके अकॉर्डिंग अगर पी रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो ऑर्बिस फाइनेंशियल यहां पर हमें थोड़ी सी रीजनेबली नजर आ रही है, यानी सस्ती कंपनी नजर आ रही है। बट अगर हम और चीजें देखेंगे तो ऑर्बिस फाइनेंशियल जो है वो पर्टिकुलरली अभी फोकस कर रही है पीएमएस हाउसेस को, उनको सर्विस देने पे फोकस कर रही है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को, एआईएफ को सर्विस देने में फोकस कर रही है। बट कल को अगर कैम्स और केफिन टेक्नोलॉजीज वाली फील्ड में सर्विस देना स्टार्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि हाई कॉम्पिटिशन करने को मिल सकता है। तो ये था ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी के ऊपर एक छोटा सा एनालिसिस। आपके क्या व्यूज है इस कंपनी से रिलेटेड कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, और कौन सी अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर आप एनालिसिस चाहते हो आप कमेंट करके जरूर बताना, और क्या आप ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का शेयर होल्ड करते हो कमेंट करके जरूर बताना। आई होप गाइज आज की ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी अनलिस्टेड शेयर्स के बिजनेस मॉडल आप सभी के साथ शेयर करूं और मैं आप सभी को हेल्प करूं कि कंपनी क्या करती है, यानी अनलिस्टेड मार्केट में हमारे पास बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक एक करके सारे अनलिस्टेड शेयर्स को कवर करूं और उनके बारे में भी डिस्कस करूं कि उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, उनके फाइनेंशियल कैसे है, पीयर कंपैरिजन कैसा है, उनके प्रॉस और उनके कॉन्स क्या है, तो मेरे को कमेंट कर दो कौन से शेयर पे आपको एनालिसिस वीडियो चाहिए। जिस कंपनी के नेम पर ज्यादा कमेंट होंगे मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगा। और अगर आप लोगों को अनलिस्टेड शेयर से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, रेगुलर अपडेट्स चाहिए, उनके प्राइसेस के अपडेट्स चाहिए, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और अगर आप लोग अनलिस्टेड शेयर बाय या सेल करना चाहते हो तो हम लोग उसमें भी डील करते हैं। अगर आपको हमारे थ्रू बाय या सेल करना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर जाते जाते मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, हम कोई भी कंपनी के बारे में जो बात कर रहे हैं उसको आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। मैं सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में बताऊंगा, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, पीयर कंपैरिजन करेंगे, प्रॉस एंड कॉन्स को समझेंगे। बट कोई भी जो बात किसी भी कंपनी के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं उसको आप फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं समझना, और ना ही मैं यहां पर आपको फाइनेंशियल एडवाइस देने आया हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ कंपनी के बारे में बात करूंगा कि कंपनी क्या काम करती है और कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं। तो कोई भी शेयर बाय करने से पहले, चाहे वो अनलिस्टेड हो या लिस्टेड हो, आप अपना एनालिसिस जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। तो ये एक डिस्क्लेमर था। आई होप आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।